नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी का स्वागत है जनता टीवी के खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, या यूं कहें कि एक बार फिर हम आ पहुंचे हैं सोनीपत के सबसे चर्चित चेहरे कमल दीवान जी के पास। और अब जो उन्हें एक बहुत बड़ी नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए सबसे पहले उन्हें हम बधाई देंगे। सोनीपत शहरी से जिलाध्यक्ष के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले कमल दीवान जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि एक नई जिम्मेदारी, एक बहुत मजबूत जिम्मेदारी जो है पार्टी की तरफ से दी गई है। और इस कार्यक्रम में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अंजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके चैनल जनता टीवी का धन्यवाद। आज दोबारा आपने मौका दिया चाय पर चर्चा पे मुझे यहाँ आने का, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और बात शुरू करने से पहले मैं अपनी सीनियर लीडरशिप, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सिलेक्शन की वजह से आज जो मुझे ये जिलाध्यक्ष का पद मिला। बिल्कुल, और इसी के साथ चाय पर चर्चा के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन बात जब हम कमल दीवान जी की करेंगे तो देखिए, उनकी शख्सियत ऐसी है जो हर किसी के लिए एक मिसाल है। और हम ये कार्यक्रम इसी पर आधारित रखते हैं कि ऐसी शख्सियतों को आपके इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता तक पहुंचाते हैं, जिनका पूरा जीवन जो है वो एक बड़ी मिसाल से कम यहाँ पर नहीं होता, जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। और कमल दीवान जी का भी जो जीवन है वो राजनीति से हटकर हमने देखा है कि एक सामाजिक समाज में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, और कहीं ना कहीं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा से वो निभाते आए हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है ना कि देखिए, इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ डटा रहता है, यानी हार नहीं मानता। और ऐसी ही शख्सियत है कमल दीवान जी, जिन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर काम किया। और इनके बारे में, क्योंकि देखिए, इन्होंने अपना रोल मॉडल जो अपने पिताजी को माना, और इनके पिताजी स्वर्गीय देवराज दीवान जी, जो कि पहले 2 बार निर्दलीय विधायक भी रही हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के उन्होंने राजनीति में शुरुआत की। और ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी की तरह वो आए हैं डट के कि अब आगे जो है युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। और उनका क्या विजन, अब जो नई जिम्मेदारी मिली है उन्हें, पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसमें रहने वाला है, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो चाय पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी सवाल से करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पल है, उनकी मेहनत का ये फल है जो पार्टी ने उन्हें दिया है। कमल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही रहने वाला है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दे दी गई है। राहुल गांधी का खुद इंटरफेयर था इसमें कि देखिए, 11 साल बाद ही सही, लेकिन पार्टी को मजबूत करना है, तो इसमें कोई इफ बट नहीं चलेगी, और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इस बार होके रहेगी। जवाब मिल गया है सामने वालों को, जो बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, संगठन नहीं बना पा रहे। अब तो जिम्मेदारी मिल गई है, अब आप कैसे आगे बढ़ेंगे, पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये अभियान चलाया था, संगठन सृजन अभियान था, जिसके तहत जो है सारे जो है हरियाणा के 32 जो जिलाध्यक्ष हैं चुने गए, शहरी ग्रामीण अलग अलग हैं जैसे जैसे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ बड़े सटीक तरीके से एक एक कार्यकर्ता के, कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों से पूछताछ करके जो हुआ। और जैसा कि आपने बोला कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, तो हमने जो भी अभी तक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है, तो हम जो है जितने भी कांग्रेस परिवार से जुड़े लोग हैं, जिसमें कुछ मन मटाव है, मतभेद है, तो सब खत्म कर रहे हैं। जैसे जैसे सबसे मिल रहे हैं, कुछ लोग किसी वजह से, छोटे छोटे कारणों की वजह से नाराज़ हैं, उनको वापस बुला रहे हैं, उनसे जोड़ रहे हैं। सारी सीनियर लीडरशिप को साथ लेके चल रहे हैं। सब मीटिंग्स, हमारे 2-3 दौर हो चुके हैं मीटिंग्स के, सारे उसमें सारे सीनियर लीडरशिप जो है आ रही है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और सब मिलजुल के जो है कांग्रेस को संगठित कर रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल कमल दीवान जी, क्योंकि सोनीपत के विकास की जब भी बात आती है तो बात यहाँ पर होती है कि देखिए, सोनीपत में विकास क्या हुआ है। एनसीआर के क्षेत्र में आने के बावजूद भी यहाँ पर औद्योगिक सेक्टर यहाँ पर आ रहा है, लगातार डेवलपमेंट्स हो रही है। गुरुग्राम के बाद सोनीपत को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर वो विकास जो है वो हो पाया है, वो भी ऐसे समय में जब यहाँ पर सरकार जो है वो बीजेपी की है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए विधायक वो बीजेपी के हैं। इवन अगर बात यहाँ पर की जाए हरियाणा में, क्योंकि सरकार तो अब बीजेपी के हम देख ही रहे हैं, इतने सालों से यहाँ पर है, और इवन जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं। सोनीपत में आपको लगता है वो विकास हो पाया है? देखिए, सोनीपत का विकास तो ये बारिशें हैं, अभी 1 साल हुआ है, और
लोगों को, जन को, आम जनता को पता है कि जब बारिश हुई अभी और 10 साल से भाजपा सरकार है, 10 साल में आज तक जल भराव का ये लोग 11वां साल चल रहा है इनका, आज तक ये जल भराव का इलाज नहीं कर पाए। ज़रा सी बारिश होती है, पूरा सोनीपत शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। लोगों के घरों के अंदर 3-3 फुट पानी भर जाता है। सोनीपत की सबसे पॉश जो एरिया है, लोकेलिटी है, वो सेक्टर 14-15 है। वहाँ पे घरों के अंदर बारिशों में 3-3 फुट पानी भर जाता है। विधानसभा में बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े बिल पास होते हैं, दशहरा ग्राउंड बनाएंगे, बस अड्डा, लेकिन जो ये भाजपा सरकार है ये सिर्फ बातें करती है, पेपर पे काम करती है। आप ज़मीनी स्तर पे देखिए, कोई काम नहीं हो रहे। ना तो दशहरा ग्राउंड बना, ना बस अड्डा बना, मतलब शिफ्ट होना था बस अड्डा। और बात हॉस्पिटल की करते हैं, आज हॉस्पिटल में देखिए जो आम जनता कितनी परेशान है। बातें हो रही है जी नवीनीकरण पे इतने करोड़, उतने करोड़। अरे आप चलिए जाके एक बार सिविल हॉस्पिटल में जाके तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या हाल है। लोगों का इलाज नहीं हो रहा, बिना दवाइयों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। पीछे भी कई सारे ऐसे केसेस आए हैं सामने, लेकिन सिर्फ बातें हो रही हैं, दिखाया जा रहा है। हमारा मेयर भी जो है भाजपा से, हमारा जो है विधायक है वो भाजपा से, मुख्यमंत्री सरकार इनकी, उसके बावजूद जो है आप सोनीपत में सड़कों का हाल देखिए, पूरा सोनीपत की सड़कें टूटी हुई हैं। और ऐसी विडंबना है कि एक पार्षद है, उनका नाम है मिस्टर नैयर, जो अपना यहाँ कोट मोहल्ले के वहाँ के पार्षद हैं। उन्होंने उस दिन एक वीडियो बना के जो डाली, जो गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, एमएलए से, मेयर से, कि वहाँ पे जो है घर गिरने शुरू हो गए, ज़मीन धंसनी शुरू हो गई। तो ये हाल है विकास के कि एक पार्षद जो है, बीजेपी का पार्षद जो है, वो सोशल मीडिया पे गुहार लगा रहा है अपने एमएलए और अपने मेयर को कि कुछ कीजिए, जो है सुनवाई कीजिए और कोट मोहल्ले को बचाइए। तो ये स्थिति सोनीपत की हुई है, वो भी ऐसे समय में जब इसे औद्योगिक हब बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी हाल फिलहाल भी हम देख पा रहे हैं मारुति का जो फैक्ट्री है वो तक यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये हालात है, तो ऐसे डेवलपमेंट तो फिर कैसे होगी? देखिए, जो मारुति की फैक्ट्री लगी थी वो जो है कांग्रेस राज के टाइम पे अप्रूव हुई थी, जो बीजेपी के शासन में नहीं हुई। ये तो सारे हमारे किए हुए जितने काम हैं वो उस पर जो ये गिनवा रहे हैं बैठ के। ये अपने 10 साल में बताए कि इन्होंने कौन सा पुल बनाया सोनीपत के अंदर। मैं दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा सरकार से पूछता हूँ, आप 10 साल में बताइए आपने क्या किया। आप बार बार बोल देते हैं, मेरे से भी कई बार दूसरे चैनल्स के माध्यम पे मुझे बोला गया कि हम तो इनकी गलतियां सुधारे हैं। अरे हमने तो कुछ तो करके तो दिखाया, हमने ज़मीनी तौर पर स्तर पे कुछ काम तो किया। आप बताइए कि आपने सोनीपत के अंदर कौन सी जो है नया फ्लाईओवर बनाया, कौन सी नई स्कूल बनाया, कौन सा नया अस्पताल बनाया, वो बातें नहीं करते। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन देखिए कमल जी, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कांग्रेस पे आ जाए, कांग्रेस की बात की अगर यहाँ पर बात की जाए, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है। और हम देखते हैं कि ये सवाल उठ रहा था कि आखिर संगठन निर्माण कांग्रेस में कब होगा, लगातार इसको मुद्दा बनाया जा रहा था। आपको लगता है कि ये जो 11 साल जो ये देरी हुई है, कहीं ना कहीं ये अगर पहले हो जाता तो शायद कांग्रेस की तस्वीर हरियाणा में कुछ और होती? देखिए, मैं ना बहुत छोटा सा सिपाही हूँ पार्टी के अंदर, तो मेरे पे इस पे टिप्पणी करना जो है ठीक नहीं है। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल मेरा अपना जो पर्सनल विचार है इस पे, वो ये है कि अगर संगठन बन जाता तो परिस्थितियां कुछ भिन्न होती। अच्छा, अभी क्योंकि राहुल गांधी खुद आए थे, संगठन सृजन अभियान काफी बड़े स्तर पर चला, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी उस समय, किस तरीके से पूरा परिदृश्य रहा? क्या कुछ आप लोग जब नियुक्ति यहाँ पर हुई तो राहुल गांधी से या आप कोई निर्देश मिले, कोई फैक्टर जो है वो डिसाइड हुआ कि देखिए जिला अध्यक्ष की भूमिका काफी अहम रहने वाली है और आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उनके कंधों पर रहने वाली है? देखिए, 24 अगस्त को जो है आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें बुलाया था कांग्रेस में, इंदिरा भवन में जो AICC का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे हमें मार्गदर्शन दिया और बड़े कड़े शब्दों में हमें बताया गया कि आपको जो है मेरी टीम ने पसंद किया है, चुना है और आपको जिलाध्यक्ष बनाया है। तो जो भी है आपने लोगों से मिलजुल के, सारी लीडरशिप को इकट्ठा करके सबसे मिलजुल के जो आपने काम करना है और कोई भेदभाव नहीं करना किसी से। लेकिन
काम आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए करना है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करना, किसी नेता के लिए नहीं करना, आपने पार्टी से काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए करना है। ये एक बहुत बड़ा निर्देश था। और जानकारी ये भी है कि एमपी हो, एमएलए हो, पार्षद हो, उनकी नियुक्तियों को लेकर, उनके चयन को लेकर भी जिला अध्यक्षों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस बार। देखिए, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस दिन मीटिंग में ये बड़े कड़े शब्दों में ये कहा कि आपकी जो है सहमति के बिना ना तो मेंबर पार्लियामेंट की टिकट दी जाएगी, ना एमएलए की, ना ही पार्षद की जी। ये तो बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने बताया। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी बोला कि आपको कहने पे होएगा तो जिम्मेवारी भी जो है आपको लेनी पड़ेगी। अगर कुछ गलत ऊंच नीच होएगी तो वो भी हमारे सिर पे ठिकड़ा फूटेगा जाके। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में जो है हम रिव्यू करेंगे, कौन कौन सा जिलाध्यक्ष क्या कर रहा है। हर महीने हमारी जो है रिपोर्ट, अब हमारी समय आ गया तो रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूँ बैठ के कि आपने क्या किया पार्टी के लिए, लोगों के साथ जाके किया, और कैसे लोगों को जो मौजूदा सरकार है जिससे परेशान हो रहे हैं, कैसे जन जन तक जाके आप जो है किस माध्यम से उनको, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या घर घर जाके पूरा जो है रिपोर्ट मांगी है। तो हमने जब महीना पूरा होने वाला है तो पूरी रिपोर्ट मुझे देनी है जाके। अब जी, अभी हाल फिलहाल देखिए आगामी मेयर चुनाव, पार्षद चुनाव जो है वो भी प्रस्तावित हैं। अभी जनवरी में मेरे ख्याल से कहा जा रहा है इसको लेकर सोनीपत में। तो अभी पार्षदों का चयन जो है वो किस तरीके से होने वाला है, इस पर भी आप ज़रूर हमें बताएं। देखिए, चयन तो क्या, जो सीनियर लीडरशिप जैसे जो आदेश देगी, लेकिन जो मेरी जो क्या रहेगा उसमें क्राइटेरिया वो रहेगा, जो इंसान जो भी जो है अप्लाई करना चाहता है, जो भी लड़ना चाहता है पार्षद का चुनाव, वो कम से कम 5 साल जो है कांग्रेस पार्टी में, दूसरी पार्टी में ना गया हो, पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी से रहा हो, और जो ज़मीनी स्तर पे रह के लोगों से मिलता जुलता रहा हो। वो सारी रिपोर्ट हमें बताया गया, ये सारी रिपोर्ट बनानी है और आगे सीनियर लीडरशिप को देनी है। उसमें से वो जैसे जैसे जो जो चयन करेंगे, लेकिन ये है कि जो कांग्रेस विचारधारा का होगा, जो कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी जिसने नहीं करी होगी कुछ भी पास्ट में, तो उन जो लोगों को जो है आगे जो है पार्षद का चुनाव लड़ाएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे संगठन मजबूत हो रहा है, आगे कांग्रेस भी जो है अच्छी मजबूत होगी और आपको सोनीपत में एक अच्छा जो है निगम बना के दिखाएंगे हम। कांग्रेस की मजबूती पर तो बीजेपी बहुत सवाल उठा रही है। अभी चलिए, आप लोगों ने संगठन निर्माण की ओर दिशा कदम तो बढ़ा दिया है। यहाँ पर बीजेपी कह रही है गुटबाजी है, नेता प्रतिपक्ष जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, और सेशन निकल गया उसमें नेता प्रतिपक्ष का कोई समझ ही नहीं आई। वहाँ पर क्यों देरी इतनी हो रही है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, समय ज़रूर लग रहा है। आज 11 साल बाद संगठन भी बना है, तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोल के ये बोलूँगा, दुर्घटना से देर भली। तो जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो सीनियर लीडरशिप कुछ सोच रही है तो पार्टी के भले के लिए और अच्छे के लिए सोच, फिर आपके चैनल को भी बताएंगे, पूरी लिस्ट आपसे जो है सार्वजनिक पक्का उसका भी इंतजार यहाँ पर रहेगा। लेकिन कमल जी, चलिए सोनीपत के विकास की अगर बात यहाँ पर की जाए, देखिए जितनी जिम्मेदारी यहाँ पर सत्ता पक्ष की होती है कि किसी भी क्षेत्र का विकास यहाँ पर हो, उतना ही विपक्ष की भी होती है कि किन किन मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाए। आपको लगता है आप लगातार जनता के जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, सोनीपत के विकास के मुद्दों को उठाते रहे हैं। आपसे हमारी बातचीत उस समय भी हुई थी जब आप मेयर उपचुनाव में खड़े थे और आपने तमाम विषयों को गिनाया था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे यहाँ पर रह गए जिन पर आप आगे काम करेंगे, या एक तरीके से मार्गदर्शन जो है आप वो करेंगे? क्योंकि सबसे पहले आप सोनीपत के निवासी हैं, तो जाहिर तौर पर सोनीपत के लिए आपकी भी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बनती है, और अब तो आपको इतना बड़ा पद मिला है, तो आप इस पर किस तरीके से काम करते देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आम जन की जो तकलीफ है, अब वो हमें जो है सरकार तक पहुंचानी है। मौजूदा जो सरकार है, अब वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और बाकी अब बात आती है मुद्दों की। अब मुद्दों पे आप देखिए, इतनी बड़े बड़े वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा के ऊपर। आज आप ये बताइए कैसे कैसे हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जहाँ जिस प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश में क्या आप करेंगे? क्या उस प्रदेश का जो है भविष्य है? मतलब कानून व्यवस्था से? कानून व्यवस्था तो बद से बदतर होती जा रही है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से जीरो है, और जो दावे वायदे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है असली तस्वीर बयां यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोनीपत की अगर बात की जाए, सोनीपत को लेकर लगातार हम देख पा रहे हैं कि स्थिति को एक सुंदर सोनीपत, आई लव सोनीपत के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, लेकिन वो तस्वीर जो है बदल पाने में कहीं ना कहीं देरी यहाँ पर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, और क्या वो जनता को नहीं दिख रहा? अगर जनता को दिखता तो चुनाव में तस्वीर बदलती ना।
वो तस्वीर क्यों नहीं बदल पा रही? आपको क्या लगता है? देखिए, आप जैसे आपने बोला यहाँ आई लव सोनीपत के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, स्मार्ट सिटी का इसको टैग दे दिया, बट इस सिटी के अंदर एक जो विधायक है उसके ऑफिस के बाहर पानी भर जाता है। हमारे मेयर साहब हैं, उनके घर के सामने पार्क है, वहाँ 3-3 फुट पानी भर जाता है। तो ये जवाब तो अच्छा आपको बीजेपी वाले देंगे, बाकी ज़्यादा दूर नहीं है, 3 महीने में चुनाव है। अब जनता को अब हर बारी जो है बहला फुसला नहीं सकते। पब्लिक है, सब जानती है, बहुत सियानी है, लोकतंत्र है। एक बार 2 बार धोखा खा लिया, अब आपको ज़रूर देखिए बहुत जल्दी चुनाव आ रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। देखिए, सोनीपत का तो हम बार बार जिक्र कर ही रहे हैं। सोनीपत से इतर मैं चाहूँगी कि इस सवाल का आप जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये पूरे हरियाणा से और सोनीपत से भी रिलेटेड यहाँ पर है और राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा इस समय राहुल गांधी ने जिस सशक्त तरीके से यहाँ पर उठाया, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में, सुर्खियों में आ गया है। वैलिड एक पॉइंट यहाँ पर राहुल गांधी द्वारा उठाया गया है। वोट चोरी का मुद्दा जो है वो आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सोनीपत की अगर बात कर ली जाए, अभी विधानसभा चुनाव जब हुए थे, लोकसभा चुनाव जब हुए थे, आपको लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा काफ़ी अहम हो गया है और इस तरीके की पारदर्शिता होनी चाहिए कि सब कुछ सच जो है वो सामने आना चाहिए? भी हमने यहाँ पर देखा कि उचाना में भी अभी स्थिति थी, यहाँ पर पानीपत में भी एक सरपंच वाला मामला था। तो आपको लगता है ये परिस्थिति, राजनीति का आज का जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है? देखिए, इसमें तो कोई दो राह नहीं कि वोट चोरी हो रही है। अभी तक तो कोई जो है प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था। अब सबसे पहला जो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बुयाना गांव है पानीपत में, वहाँ पे एक जो सरपंच है जिसको हारा हुआ दिखा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईवीएम्स मंगा के काउंटिंग कराई अपनी सामने और वो जीता हुआ घोषित कर दिया। अभी उचाना की बात करते हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 11 तारीख डेट है, उस दिन भी जो पोस्टल बैलेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, आदरणीय हाई कोर्ट ने अपने जो है तलब किए हैं, वहाँ मंगाए हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है कानून व्यवस्था में अपने देश की कि वहाँ वो भी देखिए कि वो सीट भी हम जीतेंगे जी। और बाकी बिहार का देख लीजिए, देखिए कभी भी पूर्व में, कभी पहले, कभी आपने सुना कि 65 लाख वोटर जो है कार्ड वोटर लिस्ट से काट दिए गए? अभी तो सर बिहार है, अंदर की कहानी तो ये है कि चुनाव के बाद बोला जा रहा है कि पूरे देश में करेंगे ऐसा। यार देखिए, ये तो दिख रहा है। फिर कर्नाटका में चोरी पकड़ी गई, संसद में जो है मुद्दा उठ गया वोट चोरी का, उस पर भी जो है पूरा भाजपा सरकार शांत बैठी है, कोई टिप्पणी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? वैसे तो इतना बड़ा बड़ा बातें करते हैं, बोलते हैं माँ के ऊपर इशू, ये इशू, वो इशू, इसके ऊपर क्यों कोई भाजपा चुप बैठी है? क्यों नहीं इस पर टिप्पणी दे रहे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हो रही है, अब यूपी में देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी जो है बहुत सारे जो है चीज़ें पकड़ में आ रही हैं। बाकी धीरे धीरे हमारे राहुल गांधी जी लगे हुए हैं पूरा, और धीरे धीरे सारी पोल पट्टी खोलेंगे और फिर आपको जो है चैनल, आपके चैनल और पूरे मीडिया को बताएंगे जैसे जैसे जो चोरी पकड़ी। तो आप मानते हैं कि जो अभी जितने भी पीछे चुनाव गए हैं उनमें हरियाणा में भी वोट चोरी हुई होगी? देखिए, इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि वोट चोरी नहीं हुई है। वोट चोरी तो हुई है, लेकिन जब तक अभी तक कोई प्रमाण ना हो तो बोलना कैमरे पे ठीक नहीं होता। जहाँ जहाँ जो चीज़ हो गई है उस पर बोलना एक ठीक बात होती है। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे जैसे जैसे होएगा आपको बुलाएंगे, फिर आपको दोबारा चाय पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार इस बात का रहेगा और पूरे देश को इस बात का इंतजार है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस पॉइंट को उठा भी रहे हैं और इस बात का जिक्र हो रहा है। लेकिन बात चलिए, ठीक है, सोनीपत में दोबारा आते हैं। सोनीपत की विकास की हमने बात की, औद्योगिक सेक्टर की हमने बात की, लेकिन कमल दीवान जी के मन में कोई ऐसा मलाल कि सोनीपत में अगर ये चीज़ है जो अगर मुझे इस तरीके का मौका मिलता है यहाँ पर तो मैं इसको सुधारना चाहूँगा, और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत सोनीपत में करने में, संगठन तौर पर मजबूत करने के लिए उन्हें कोई ऐसा रणनीति उनके दिमाग में अब, क्योंकि जाहिर तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब उन्हें मिली है और खासकर राहुल गांधी की तरफ से डायरेक्ट तौर पर जिलाध्यक्षों को ये जिम्मेदारी मिली है, तो आप लोगों के दिमाग में भी कुछ तो चल रहा होगा, वो रणनीति चल रही होगी? देखिए, रणनीति ज़रूर चल रही है, बहुत सारी चल रही है, बट अभी जो है वो रणनीति में कैमरे के माध्यम से जो है सार्वजनिक नहीं कर सकता। बाकी आप थोड़ा समय दीजिए, 2-3 महीने का, जैसा तब तक ये पार्षदों का चुनाव भी आ जाएगा, मेयर चुनाव भी आ जाएगा, और आपको पूरे हरियाणा में एक नई कांग्रेस दिखेगी, ज़मीन से जुड़ी हुई। और आने वाले समय में आप देखेंगी कांग्रेस पार्टी कैसे ऊंचाइयां छुएगी, और मुझे पूरा विश्वास है 2029 में दोबारा से जो है
हाथ के निशान पे सरकार बनेगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा और पूरे भारत में देखेंगे आप जो है कांग्रेस पार्टी का जो है परचम लहराएगा। जी, तो अभी जो आगामी चुनाव यहाँ पर मेयर के आने वाले हैं, कार्यकारिणी का गठन जो है वो किस तरीके से होने वाला है, कब तक होने वाला है? देखिए, गठन जो है अगले 15 या 20 दिन के अंदर गठन हो जाएगा और धीरे धीरे बाकी जो क्या वो प्रोसेस है वो तो मैं नहीं अभी कैमरे के माध्यम पे बोलूँगा, लेकिन बहुत जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर लिस्ट आउट हो जाएंगी और हम अपनी लिस्ट आगे फॉरवर्ड कर देंगे और जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते रहेंगे सीनियर लीडरशिप से हम जो है इसको सार्वजनिक करते रहेंगे लिस्ट को। अच्छा, कमल दीवान जी, क्योंकि अब संगठन निर्माण की दिशा में एक बहुत अच्छे से काम यहाँ पर चल रहा है, हरियाणा कांग्रेस की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि अभी जो है एक मजबूती जो है हरियाणा कांग्रेस को यहाँ पर मिलती नजर आई है और खासकर सोनीपत के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संगठित करने के लिए किस तरीके का रोल आपका यहाँ पर रहने वाला है? देखिए, रोल तो जो मैंने अभी आपको पहले भी जब बात शुरू हुई थी, जब चर्चा शुरू हुई थी, तब मैंने आपको बताया कि हमने जो है ज़मीनी स्तर पे जाना है। जी, लेकिन कमल दीवान जी, आपको नहीं लगता है यहाँ पर कि अब कांग्रेस पार्टी जब एकजुट यहाँ पर होती नजर आ रही है, तस्वीर नजर आ रही है और सोनीपत के विकास को लेकर आपको जो जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है उसके लिए आपको पार्टी की तरफ से कितनी ज़्यादा हेल्प मिल पा रही है, कितनी ज़्यादा? क्योंकि राहुल गांधी से तो आप लगातार आप लोग संपर्क में हैं, उन्होंने खुद कहा है कि देखिए आप हमसे संपर्क करें जो भी स्थिति यहाँ पर होगी। आपको लगता है पार्टी दिल्ली, हरियाणा तो हरियाणा, सोनीपत, दिल्ली से भी पूरा जो सपोर्ट है वो मिल रहा है आप लोगों को? जी, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा दिशा निर्देश आते हैं वीकली बेसिस पे कि हमें क्या क्या करना है, चाहे हमें ज़मीनी तौर पे जाए, चाहे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये करना है। जो लोग आमजन से मिलना, उनकी रिकॉर्डिंग्स करना, उनकी स्टेटमेंट्स लेना, ले जाके अखबारों में देना, सब कुछ करना, हर तरीके से हो रहा है और वीकली बेसिस पे हर 10 दिन के अंदर जो है हमें दिशा निर्देश आते हैं। अच्छा, दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के भी आप अध्यक्ष हैं, तो सामाजिक सेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो ये भी हम इस पहलू को भी हम जानना चाहेंगे कमल जी, किस तरीके से समाज के प्रति भी एक राजनेता के तौर पर होते होते एक समाज के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, भूमिका बनती है, वो किस तरीके से आप देखेंगे और किस तरीके से सामंजस्य से आप बैठाएंगे? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी जो यहाँ से सोनीपत से 2 बार विधायक भी रहे, तो उन्होंने जो है हमेशा समाज के बीच में रह के, लोगों के साथ रह के, हर वर्ग की जो है हेल्प करी, उनके बीच में रहे, उनका साथ दिया, वही मार्गदर्शन मुझे देके गए। तो जो ज्ञान और मार्गदर्शन वो मुझे देके गए कि ये है कि जो भी कोई आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर होता है, कहीं शादी होती है, कोई मंदिर होता है या कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, तो सारे वो उनसे जुड़ा हुआ हूँ और करता रहता हूँ जाके। बाकी ज़्यादा मुंह से बोलना, अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो मार्गदर्शन मेरे पिताजी दे गए थे और जिस रास्ते पे वो चल रहे थे उसी रास्ते पे मैं कोशिश कर रहा हूँ चलने की, और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे वो शक्ति दे, जो पिताजी जिस राह पे चलते थे उस राह पे मैं चलूँ और ऐसे ही समाज की, सोनीपत की जो है सेवा करता रहूँ। बिल्कुल, यही एक राजनेता का धर्म भी होता है कि एक विरासत और जो संस्कार उन्हें मिले हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और कमल दीवान जी जो है उसका जीता जाता उदाहरण है कि अपने पिता के पदचिन्हों पर वो राजनीति में आए और उनके दिए हुए संस्कारों के जरिए ही वो आज समाज के लिए भी और साथ ही राजनीति में भी एक जनता की सेवा, एक जनसेवा के रूप में वो हमेशा काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कमल दीवान जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया है और सोनीपत के विकास के साथ साथ बात हो और पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी की बात हो, आपने बखूबी आपने सवालों का जवाब दिया। सोनीपत की जनता को आपकी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सोनीपत की जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि जो गलती वो पीछे कर चुके हैं, तो आने वाले चुनाव में वो गलती ना करें। एक बार जो है कांग्रेस पार्टी को मौका दें, जो है हमारा मेयर बनाएं, हमारे पार्षद बनाएं, और उसकी जिम्मेदारी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, सारे पार्षदों की, मेयर की जो जिम्मेवारी मेरी होएगी। जो हो मेरे कान खींच लेना आके, मैं कुछ ना कुछ, जैसे मेरे पिताजी ने जो मन में ठान लिया था कि सोनीपत के लिए कुछ करना है, ऐसे मेरे मन के अंदर भी वो भावना है कि मैं सोनीपत की सेवा करूं और सोनीपत लोगों का, जनता का जो है प्यार पाऊं। चलिए, तो ये संकल्प है यहाँ पर कमल दीवान जी का कि सोनीपत की जनता
के लिए मैं अब ज़मीन पर उतरा हूं, तो जाहिर तौर पर उनकी सेवा भाव से ही आगे सेवा करूंगा और सोनीपत के विकास के लिए जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उन्हें वो बखूबी निभाएंगे। और यही वजह है कि उनके अथक प्रयासों के चलते ही पार्टी ने उनकी काबिलियत को पहचाना और एक बड़ी जिम्मेदारी सोनीपत शहरी जिला अध्यक्ष की उन्हें यहाँ पर दी है और उसी बलबूते पर पार्टी को तो वो मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे ही करेंगे। साथ ही सोनीपत के विकास के लिए, सोनीपत की जनता के विकास के लिए कमल देवान जी उन्होंने ये कहा है कि वो रात दिन एक कर देंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी जो भी पार्टी की तरफ से और जनता की तरफ से जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमल देवान जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। और चाय पर चर्चा के इस कार्यक्रम की यही खूबी है कि हम हमेशा ऐसी शख्सियत को आपके बीच लेकर आते हैं जो जिनका सरोकार आपसे होता है और आप सभी के बीच में रहकर वो आपके लिए किसी मिसाल से कम नहीं होते। और कमल देवान जी जो है वो जीतते जाते ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन रही हो, उन्होंने हमेशा हर परिस्थिति को बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ आगे काम किया। और यही वजह है कि आज वो इस मुकाम में है, यही वजह है कि पार्टी आला कमान ने उन पर इतना बड़ा भरोसा जताया है। तो जाहिर तौर पर सोनीपत के विकास को लेकर उनका जो एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, वो आज उन्होंने इस चाय पर चर्चा के कार्यक्रम के जरिए आप तक यानी सोनीपत की जनता के सामने रखी। फिलहाल चाय पर चर्चा के इस खास कार्यक्रम में इतना ही आज के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।